इतिहास में कई नाम याद रखे जाते हैं, कुछ अपनी वीरता के लिए, कुछ अपनी भक्ति के लिए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो धोखे के लिए जाना जाता है। वो है यहूदा इस्करियोती। वह केवल एक शिष्य नहीं था, बल्कि वह यीशु के 12 चुने हुए शिष्यों में से एक था। वह उनका खजांची था। उसने यीशु के चमत्कार देखे, उनके साथ रोटी तोड़ी और उनके उपदेश सुने। फिर भी इतिहास उसे गद्दार के रूप में जाना जाता है। क्यों? बाइबल बताती है कि शैतान ने उसके मन में घर कर लिया था। यहूदा मुख्य याजकों के पास गया और एक सौदा किया। यदि मैं यीशु को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? कीमत तय हुई 30 चांदी के सिक्के। उस रात अंतिम भोज के दौरान यीशु ने घोषणा की कि उनका एक साथी उन्हें धोखा देगा। यहूदा ने उनसे नजरें चुराते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या वह मैं हूं? यीशु ने शांति से उत्तर दिया, तूने स्वयं ही कह दिया है। आधी रात का समय था। यहूदा जानता था कि यीशु कहाँ प्रार्थना करते हैं। उसने सैनिकों को एक संकेत दिया था, जिसे मैं चूमूं वही वह व्यक्ति है, उसे पकड़ लेना। यहूदा यीशु के पास पहुंचा और कहा, हे रब्बी, और उन्हें चूम लिया। यीशु करुणा भरी आंखों से देखा और कहा, यहूदा, क्या तू चूमकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? सुबह होते ही यहूदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसने देखा कि यीशु को मृत्युदंड दिया गया है, तो उसका पछतावा असनीय हो गया। वह मंदिर गया और चिल्लाया, मैंने निर्दोष का खून करवाकर पाप किया है। लेकिन दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। याजकों ने कहा, हमें क्या, तू ही जान। यहूदा ने वो 30 चांदी सिक्के मंदिर में फेंक दिए। उसके कानों में अब भी उन सिक्कों की खनक और यीशु की करुणा भरी आवाज गूंज रही थी। वह गया और उसने फांसी लगा ली। जिस जगह वह गिरा उसे अकलदमा यानी लहू का खेत कहा गया। प्रियो, यहूदा की कहानी हमें सिखाती है कि पछतावा अगर समय पर न हो तो वह केवल विनाश लाता है। एक चुंबन जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। आपका चुनाव क्या है? विश्वास या विश्वासघात? कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक करना न भूलना।